किसे सुनाऊं मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं कर लासार जादे हम करते रहे सीनियर सिटीजन फोरम सेक्टर 13 कुरुक्षेत्र में आज ऋषि पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा श्री जगदीश चंद्र की स्मृति में ओपी गुलियानी वरिष्ठ उप प्रधान के सहयोग से स्थापित किए गए फिजियोथेरेपी सेंटर के 8 वर्ष पूरे होने पर हवन यज्ञ कर स्थापना दिवस मनाया गया। ओपी गुलियानी ने बताया कि 23 अप्रैल 2017 से स्थापित इस फिजियोथेरेपी सेंटर को बिना किसी लाभ हानि के चलाया जा रहा है। यहाँ पर सुशिक्षित डॉक्टर व स्टाफ हैं। सेंटर में केवल 70 रुपए प्रतिदिन फिजियोथेरेपी की फीस रखी गई है और एक सप्ताह के लिए केवल 350 रुपए चार्ज किए जाते हैं, जो कि मार्केट से बहुत कम रेट है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर डबल मशीनों की व्यवस्था है ताकि किसी भी मरीज को ज्यादा समय इंतजार न करना पड़े। उन्होंने बताया कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, खुला है और संगीतमय है। उन्होंने बताया कि आज आयोजित ये हवन यज्ञ मरीजों की सेहत को जल्दी ठीक करने के लिए प्रतिष्ठित ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया है। ट्रस्ट के सदस्यों ने इस हवन यज्ञ में बढ़ चढ़कर भाग लिया और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए आहुतियां डाली। हवन यज्ञ में ओपी गुलियानी वरिष्ठ उप प्रधान, सीपी गुप्ता महासचिव, डॉक्टर एसी नागपाल प्रधान, ओपी बत्ता, विजय सिंगला, रोशनलाल मित्तल, नंदलाल गर्ग, हंसराज गोयल, एसके कंसल, राजकुमार सिक्का, सुरेंद्र ढिंगरा, योगेश शर्मा, नानक चंद गलोत्रा, सरदार इकबाल सिंह वड़ैच आदि सदस्यों ने आहुतियां डाली। इस मौके पर मौजूद सभी स्टाफ सदस्यों को, सभी मरीजों को और सभी सीनियर सिटीजन फोरम के सदस्यों को हवन यज्ञ के बाद प्रसाद भी वितरित किया गया। मेरा नाम ओपी गुलियानी है और ये फिजियोथेरेपी सेंटर जो है 8 साल पहले मैंने अपने बदन ला, जिनकी फोटो पीछे लगी हुई है, उनकी याद में बनवाया था। ये जो फिजियोथेरेपी बना हुआ है ये उनका ट्रस्ट ऋषि पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट है, उसकी माध्यम से ये टोटल खर्चा करके बनाया गया था। ये हमने कोई कमाई के लिए नहीं बनाया, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे के माध्यम के लिए बनाया हुआ है। सिर्फ हमारी डॉक्टर की, नर्स की और जो स्टाफ है, बिजली का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा, वो निकल जाए। बाकी बाज़ार में जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर लोग 200, सवा 200, 250 रुपये पर डे करते हैं, हम वो 70 रुपये पर डे में करते हैं, परंतु 350 रुपये लेते हैं 6 दिन के। कोई एक हफ्ते तो वो उसको 60 रुपये से भी कम पड़ता है। तो नो प्रॉफिट लॉस में चला रखा हुआ है। डबल मशीनें रखी हुई हैं ताकि मरीज़ आएँ, इलाज कराएं और उनको समय न गंवाना पड़े। और शुद्ध वातावरण रखा हुआ है और यहाँ पर मरीज जो भी आते हैं सुबह से शाम तक उनका पूरा ध्यान दिया जाता है। वेल एजुकेटेड डॉक्टर रखी हुई है, स्टाफ नर्स रखी हुई है ताकि अच्छे माध्यम से इलाज हो उनका और लोगों का सुख शांति हो। आज हमने जो ये हवन यज्ञ किया है, प्रतिवर्ष हम इस 23 तारीख को हमने इसका उद्घाटन किया था और 23 स्थापना दिवस मनाते हैं और इन मरीजों की शुभकामना के लिए हम हवन करते हैं, भजन गाते हैं और साथ में मंत्र पढ़ते हैं कि जो मरीज आएँ शीघ्र स्वास्थ्य हों और अपने घर जाएं। मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा, मैं सीनियर सिटीजन फोरम का एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ। क्या बताएंगे आज हमने ये जो यज्ञ यहाँ पर किया है वो हम आए साल इसके वार्षिक स्थापना दिवस पर करते हैं। ऋषि वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से जो ये फिजियोथेरेपी सेंटर है, ये सबसे किफ़ायती रेट पे कुरुक्षेत्र में लोगों को फिजियोथेरेपी की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। यहाँ पर बिल्कुल हमारे ट्रेन डॉक्टर्स हैं और हर एक फैसिलिटी, पूरी आधुनिक फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। डॉक्टरों की टीम कितनी है सर? डॉक्टरों की टीम यहाँ पे एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसके अलावा 2 असिस्टेंट हैं उसके, वो सभी काम में बिजी हैं, यहाँ पे रहते हैं और पेशेंट्स को बहुत तत्परता से और बहुत अच्छी तरह से अटेंड करते हैं। तो सर जो जैसे फिजियोथेरेपी यहाँ पे खोला गया है, सेंटर है यहाँ पे, तो तमाम कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं? यहाँ पे कुरुक्षेत्र से जो भी आ जाए, कुरुक्षेत्र में इट इज़ एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी, चाहे गांव से आए चाहे कोई यहाँ से आए, लेकिन लोगों की सहूलियत है जहाँ पे उनको, अब यहाँ पे आसपास के लोग जो अपनी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट देखते हुए ज़्यादातर आते हैं, उनका उतना ही ख्याल रखते हैं जितना कि बाहर के। फीस भी ली जाती है सर? फीस तो नॉमिनल चार्जेज है यहाँ पे, मेरे ख्याल 30 रुपये है ना एक का, हमारे यहाँ 70 रुपये पर डे और 350 रुपये 6 दिन के।
70 रुपये पर डे हैं और 350 रुपये 6 दिन के हैं, जो कि मिनिमम यहाँ पर हमने सिर्फ अपने जो वही बिजली और इनका खर्चा निकालने के लिए किया हुआ है। देयर इज़ नो प्रॉफिट, इट इज़ टोटली डेडिकेटेड टू पीपल वेलफेयर। तो आज हवन यज्ञ किया गया था, तो मुख्य रूप से कौन कौन शिरकत कर? मुख्य रूप से हमारे सीनियर सिटीजन फोरम के सभी जो हमारे ऑफिस बीयर्स हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और आए साल ही वो पार्टिसिपेट करते हैं पूरी लगन के साथ। और ये गुलियानी जी की इनिशिएटिव पे सारा काम होता है, जिससे कि भी हम कामना करते हैं कि सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें और सब में प्यार बना रहे। जी सर, एक कॉमन सी चीज़ रहती है सर, आज के समय में जो है हमारी दुख पीड़ा जो है वो ज़्यादा बढ़ती रहती है, क्योंकि खान पान ऐसा हो चुका है। तो थोड़ा सा जनता को क्या बताना चाहेंगे कि हमें डेली रूटीन में क्या कुछ करना चाहिए? एक्चुअली आजकल बीमारी का जो कारण है मेनली हमारे फास्ट फूड्स और जो हमारे केमिकल पॉल्यूशंस फसलों में हो चुका है उसकी वजह से है। और आजकल लेटेस्ट तो ये है कि भाई हम कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का इस्तेमाल करें, जो कि बॉडी पे बहुत गलत असर पा रहे हैं। अपने खाने में कैल्शियम और विटामिन और हरी सब्जियां वगैरह बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें, जिससे हम स्वस्थ रहें। तो आसपास के एरिया के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो यहाँ सेंटर में आते हैं? उनसे यही अपील है कि वो यहाँ पर आएँ, अपना पूरी उससे मतलब शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे अपना इलाज कराएं और इसके अलावा और दूसरों को भी इन लोगों को सूचित करें कि भी यहाँ पे की फैसिलिटीज़ के कितनी मतलब सुविधापूर्ण और कितनी मतलब रीज़नेबल है। सर टाइमिंग क्या रखी गई है सर? टाइमिंग इसकी सुबह 8 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक है। जी थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर वीके वत्स है। सर आज 8वां स्थापना दिवस फिजियोथेरेपी की तरफ से मनाया गया है, तो क्या बताएंगे सर इस बारे में? ये जो ना एक सीनियर सिटीज़न का बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, जिसमें हमारे उप प्रधान हैं इसके सीनियर सिटीजन्स के, उनका योगदान है इसमें। ऋषि वेलफेयर ट्रस्ट बना हुआ है एक, उनके सहयोग से सीनियर सिटीजन्स के मिलन से ये एक कुरुक्षेत्र के शहरवासियों के लिए एक बहुत ही सस्ता इलाज है, जो कि बहुत महंगा है। यहाँ बहुत नॉमिनल सी फीस है, जिसे खर्चा भी बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। तो सर एक चीज़ देखी जाती है कि जैसे कोई भी ऐसा थेरेपी का सेंटर खोला जाता है तो वहाँ ज़्यादातर युवा लोग आते हैं या बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा किन लोगों की मात्रा आती है? ऐसा मैडम, फिजियोथेरेपी जो है ना, ये एक नन्हा सा बच्चा और बुज़ुर्ग सबके लिए ज़रूरी है। सबके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि बुज़ुर्ग ही आएँ या कोई भी आए, यहाँ कोई भी आ सकता है। महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, तो और स्टाफ यहाँ का बहुत ही अच्छा है। फिजियोथेरेपी की बात करें तो किस प्रकार की मशीनें जो है सेंटर में उपलब्ध हैं हमारी जनता के लिए? हमारे ये एक तो है मतलब हीट देने वाली एक्सरसाइज मशीनें बहुत हैं, और जॉइंट्स पेन्स के लिए काफ़ी मसाजर्स हैं, और बहुत ही हर सुविधा है। हर सुविधा है जो फिजियोथेरेपी। देखा जाता है कि घुटनों में ज़्यादा दर्द रहता है, खासकर महिलाओं के लिए, तो उनके लिए क्या कुछ स्पेशल है सर? उसमें मैडम ये जो मोम थेरेपी होती है ना, ये भी है, उपलब्ध है हमारे पास। वैक्स थेरेपी कहते हैं इसको, वो सबसे इफेक्टिव है। तो कोई मेडिसिन वगैरह भी अवेलेबल होती है? नहीं, मेडिसिन तो नहीं है, अवॉइड करते हैं मेडिसिन देने के लिए, और डॉक्टर्स बहुत हैं। यहाँ तो आपका फिजिकली इलाज होता है, जो कि उसको हम ये कहेंगे ये परमानेंट इलाज है एक तरह से। मेडिसिन जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, पर फिजियोथेरेपी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये एक नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें हमारे गुलानी साहब का बहुत ही योगदान है। तो इनके वजह से खोला है ये। क्या कहेंगे सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो हमारे कुरुक्षेत्र की जनता है? मैं तो यहाँ तक अपील करूँगा, जो कुरुक्षेत्र से बाहर की भी जनता है, यहाँ कमरे हैं, रहने की सुविधा है, यहाँ आके इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। कुरुक्षेत्र वासियों के लिए तो है ही है, बाहर से कोई भी आके यहाँ ट्रीटमेंट ले सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। ये बना है तब से लेकर आज तक इसका फिजियोथेरेपी सेंटर का चेयरमैन हूँ। ये इसका वातावरण इतना शुद्ध रखा हुआ है कि टीवी लगवाया हुआ है, देखिए वो सामने माइक लगे हुए हैं, सीरियो चलता है, भजन चलते हैं, ताकि वातावरण शुद्ध वातावरण बना रहे। और शहर के अंदर इतना खुला आबो हवा वाला कहीं भी आपको फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं मिलेगा जो यहाँ पर इतना बड़ा बना हुआ है कि आराम से लोग आते हैं, बैठते हैं, और मशीनें डबल डबल रखी हुई हैं ताकि जल्दी इलाज कराएं और जल्दी जाएँ। बाहर भी घास है, हवा है, खुली है, पार्किंग की बहुत सी जगह है, ऐसा शहर में बनाया हुआ है। धन्यवाद। एक और ये है, जो पेशेंट्स सीढ़ी उतर नहीं सकते, उनके लिए हमने लिफ्ट सिस्टम भी प्रोवाइड किया है। मतलब चेयर फैसिलिटीज़ आप? हाँ, सब फैसिलिटीज़ हैं।
आगे भगवान की कृपा रही और इसमें तरक्की होएगी, हमारी ऐसी कामनाएं हैं। धन्यवाद। मैं साहब डॉक्टर राजरानी, आई एम प्री न्यूरो मैम, क्या फिजियोथेरेपिस्ट। बताइए, आज 8वां स्थापना दिवस फिजियोथेरेपी की तरफ से मनाया गया है, तो क्या कुछ फिजियोथेरेपी की तरफ से आप फैसिलिटीज़ हमारे कुरुक्षेत्र की जनता को मिलने वाली? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जो क्लिनिक है ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे है और यहाँ पर चिल्ड्रन से लेके अडल्ट और ओल्ड एज तक को नॉर्मली सबको इक्वली ट्रीट दिया जाता है। और ट्रीटमेंट में यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग सब आते हैं। और PIBD, सर्वाइकल, लो बैक एक, नी जॉइंट प्रॉब्लम्स, एंकल जॉइंट प्रॉब्लम्स, इन सब का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है। और जो भी लेडीज़ आती हैं वो यहाँ से जो हम उनको गाइडेंस देते हैं, डाइट की गाइडेंस देते हैं और जो मशीनों द्वारा हम टेंस थेरेपी देते हैं, IFT थेरेपी देते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी देते हैं, वो जो थेरेपी देते हैं वो उनके जो प्रॉब्लम होती है वो उनका सोल्यूशन होता है उनका। अब उस सोल्यूशन में उनके लिए क्या है कि पेन रिलीफ होता है, टेंडरनेस रिलीफ होता है और स्वेलिंग रिलीफ होती है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन के लिए बेनिफिट देती है मशीन्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए देती हैं, टेंडिनाइटिस के लिए देती हैं, मतलब इन्फ्लामेटरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। मैम, आज खासकर महिलाओं के अंदर देखा जाता है, जो घरेलू महिलाएं हैं उनको मतलब काफ़ी चीज़ें जैसे जॉइंट पेन हो गया, थायराइड वगैरह हो गया, कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, तो उस चीज़ के लिए क्या कुछ यहाँ पे सजेशन जो है उनको गाइडेंस मिलने वाली है? देखिए, थायराइड वालों को हम नेचुरल डाइट पे डालते हैं। नेचुरल डाइट के लिए उनको पपाया बोलते हैं, सूखे धनिया का पानी पीने के लिए बोलते हैं। और जो परहेज़ रखना होता है उनको बाई वाली चीज़ों का परहेज़ लेना होता है और उस अच्छी डाइट खाने की कोशिश कीजिए। और जैसे मान लो कोई गाउट का आ गया तो गाउट वालों को रात को प्रोटीन नहीं खानी, जैसे दालें नहीं खानी है, तो उनके लिए भी पपाया, जैसे कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं तो सबके लिए अलग अलग डाइट का चार्ट बनाया जाता है। तो मैम, जैसे यहाँ मशीनें लगी हुई हैं तो एक्सरसाइज वगैरह जो भी थेरेपी आप लोग देते हो तो उसमें टाइमिंग क्या कुछ रहती है? टाइमिंग ऐसी होती है, एडजस्टमेंट हो जाती है। जैसे पेशेंट आया है, अगर ऑलरेडी पहले वेटिंग में है तो पहले वो एक्सरसाइज कर सकता है। देखिए, हमारा टाइमिंग है सुबह 9 से 2, शाम के 3 से 5। और जैसे यहाँ पे जॉब करने वालों की भी फैसिलिटी है, वो उनको जैसे कईयों की 2:30 बजे छुट्टी होती है, वो 2:30 बजे वो यहाँ पे आम तौर से अपना टाइम ले जाते हैं, तो वो 3 बजे 3:30 बजे आ जाते हैं। तो और जिसको मॉर्निंग का टाइम सूट करता है वो मॉर्निंग में आता है। तो मैम, कुरुक्षेत्र वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? फिजियोथेरेपी सेंटर में आने के लिए उन्हें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही बोलना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी एक नेचुरल थेरेपी होती है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और यहाँ पर डाइट के लिए भी बताया जाता है और आपको किस तरह से आगे अपनी डाइट कंट्रोल रखनी है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, वो सारा इक्वली बताया जाता है। और कब कब आपको रेपिटेशन करने हैं यहाँ पे आने के लिए, ये सारा बताया जाता है।